अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम स्टार्ट करते हैं डाटा लिंक लेयर के लिहाज से सेकंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर के अंदर मैंने आपको डिटेल से बात की थी। हमने उसकी दो सब लेयर के हवाले से लॉजिकल लेयर और इसी तरह मीडिया एक्सेस कंट्रोल लेयर और या मीडियम एक्सेस कंट्रोल लेयर। तो आज हम बात करेंगे इस डाटा लिंक लेयर में जो इसकी मेजर फंक्शनैलिटीज़ हैं, जैसे एरर डिटेक्शन एंड एरर करेक्शन है। तो लास्ट टाइम हमने कोलिजन के ऊपर भी काफ़ी डिटेल से बात की थी, उसके ऊपर मेथड्स भी हम लोगों ने देखे थे, कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। तो आज हम और डिटेल से बेसिकली देखते हैं कि एरर डिटेक्शन जो कि डाटा लिंक लेयर करेक्शन और जो कि डाटा लिंक लेयर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि एरर को कैसे डिटेक्ट करना है और उसको कैसे करेक्ट करना है। तो उसके अलावा हम फर्दर मोर चलते हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। डाटा लिंक लेयर इज़ अ सेकंड लेयर ऑफ OSI लेयर मॉडल। तो ये बेसिकली सेकंड लेयर डाटा लिंक लेयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। दिस लेयर इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड लेयर्स एंड हैज़ कॉम्प्लेक्स फंक्शनलिटीज़ एंड लाइबिलिटीज़। ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स काम करती है और इसकी बहुत सी लाइबिलिटीज़ और फंक्शनलिटीज़ हैं। डाटा लिंक लेयर hides the detail of underlying hardware and represents itself to upper layer as the medium to communicate। देखें, ऊपर वाली लेयर को कोई नहीं पता होता कि वो क्या चीज़ हो रही है क्या नहीं हो रही है। असल में एक्चुअल काम तीन लेयर के ऊपर ही हो रहा होता है। एक है फिजिकल लेयर, दूसरी है डाटा लिंक लेयर और तीसरी है नेटवर्किंग लेयर। तो नेटवर्क डाटा लिंक लेयर बेसिकली जो हाइड कर देती है हार्डवेयर की सारी रिप्रेजेंटेशन और उसको फ्रेम्स की फॉर्म में डाटा जो है वो आगे सेंड कर देती है। तो इस तरह ये बेसिकली काम करती है। डाटा लिंक लेयर वर्क्स बिटवीन टू होस्ट विच आर डायरेक्टली कनेक्टेड इन सम सेंस। ये बेसिकली दो होस्ट के दरमियान जो है ये काम कर रही होती है। द वर्क ऑफ डाटा लिंक लेयर टेंड टू गेट मोर कॉम्प्लेक्स व्हेन इट डीलिंग विद मल्टीपल होस्ट ऑन सिंगल कोलिजन डोमेन। ये कोलाइड और कोलिजन के ऊपर हम इससे पहले बहुत सारे अलोहा और इस तरह की मल्टीपल चीज़ें जो हैं वो मेथड हम पढ़ चुके हैं। कोलिजन कैसे होती है और उसके कौन कौन से मेथड्स हैं और ये किस तरह वो डील करती है। डाटा लिंक लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग डाटा स्ट्रीम टू सिग्नल बिट बाय बिट एंड सेंड इट और डेट ओवर द अंडरलाइंग हार्डवेयर। ये क्या करती है, डाटा को जो है वो कन्वर्ट करती है डाटा स्ट्रीम को टू सिग्नल्स बिट बाय बिट और इसको ओवर अंडरलाइंग हार्डवेयर की तरफ ये सेंड कर देती है। एट द रिसीविंग एंड डाटा लिंक लेयर पिक्स अप डाटा from hardware which are in the form of electrical signal, assemble them in the recognizable frame format and hand over the upper layer। मीनिंग ये पहले क्या करती है, अगर ये ऊपर से नीचे को आ रहे हैं, जैसे एप्लीकेशन लेयर से नीचे को आ रहे हैं, तो ये क्या करती है फ्रेम को फिर वो क्या कर देती है बिट्स की फॉर्म में चेंज करके फिर फिजिकल लेयर को दे देती है। अगर आप रिसीविंग एंड पे देख रहे हैं तो रिसीविंग एंड पे आपको बिट बाय बिट तो नहीं मिलेगा ना, तो ये फिर आपको रिवर्स केस होता है। ठीक है, जैसे हम लोगों ने OSI 7 लेयर्स पढ़ी थी। तो ये फिजिकल लेयर से डाटा लेता है और उसको दोबारा फ्रेम की फॉर्म में बना के फिर नेटवर्किंग ऊपर लेयर जो होती है वो उसकी नेटवर्क लेयर होती है। डाटा लिंक लेयर है टू सब लेयर्स। तो ये बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। लॉजिकल लिंक कंट्रोल और मीडिया एक्सेस कंट्रोल LLC और मैक। इट डील्स विद प्रोटोकॉल्स, फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल। जो लॉजिकल लेयर है ये डील किससे कर प्रोटोकॉल्स वगैरह, और मीडिया एक्सेस डील्स विद एक्चुअल कंट्रोल ऑफ मीडिया। ठीक है, और उसके बाद फंक्शनैलिटीज़ ऑफ डाटा लिंक लेयर क्या है। डाटा लिंक लेयर डज मैनी टास्क ऑन बिहाफ ऑफ अपर लेयर। अपर लेयर उसको के लिहाज से काफ़ी काम करती है, जैसे फ्रेम बना के नेटवर्क लेयर को देती है। डाटा लिंक लेयर टेक्स पैकेट्स फ्रॉम नेटवर्क लेयर एंड इनकैप्सुलेट्स देम इनटू फ्रेम। क्या करता है कि वहाँ आपको पता है नेटवर्किंग लेयर से हमें पैकेट्स रिसीव हो रहे होते हैं और ये इनको क्या करती है फ्रेम की फॉर्म में चेंज कर देती है और फिर उसको देन इट सेंड ईच फ्रेम बिट बाय बिट ऑन द हार्डवेयर। फिर फ्रेम को क्या करती है वो उसको तोड़ती है और फिर उसको बिट बाय बिट की फॉर्म में हार्डवेयर को सेंड कर देते हैं। एज रिसीविंग एंड डाटा लिंक लेयर पिक्स अप सिग्नल फ्रॉम हार्डवेयर एंड असेंबल देम इनटू द फ्रेम। वही इसका वाइस वर्सा जो लास्ट टाइम मैंने अभी बात की है। एड्रेसिंग करता है ये बेसिकली डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड लेयर टू हार्डवेयर एड्रेसिंग मैकेनिज्म। हार्डवेयर एड्रेसिंग इज assumed to be unique on the link. It is encoded into hardware at the time of manufacturing। अब क्या मैक लेयर, अब देखें मैक जो होता है वो बेसिकली फिजिकल एड्रेस होता है और ये एड्रेस यूनिक होता है।
ठीक है। ये आईपी एड्रेस की तरह नहीं होता, ये यूनिक एड्रेस होता है। ये जब मैन्युफैक्चरर जो होता है वो उसको जब बना रहा होता है तब वो उसके अंदर ये जो एड्रेस होता है वो मैक एड्रेस इसमें ये हेक्साडेसिमल फॉर्म में होता है। ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो ये इसका फिजिकल एड्रेस होता है। फिर सिंक्रोनाइजेशन क्या है? व्हेन डाटा फ्रेम्स आर सेंड ऑन द लिंक बोथ मशीन्स मस्ट बी सिंक्रोनाइज्ड इन ऑर्डर टू ट्रांसफर टू टेक प्लेस। सिंक्रोनाइजेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सिंक्रोनाइजेशन जब भी एक वर्ड आता है, जब भी हम कोई मोबाइल कनेक्ट करते हैं या हम कोई कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, जैसे वाईफाई हो गया या हम ब्लूटूथ की बात करते हैं, तो वहाँ पे वर्ड आता है सिंक्रोनाइज। या आप आईफोन को अगर आईटून्स के साथ कनेक्ट कर रहे हैं उसके तरह, तो वो सिंक्रोनाइजेशन का वर्ड आता है। सिंक्रोनाइजेशन का मीनिंग ये होता है कि सेंडिंग साइड और रिसीविंग साइड, असल में ये दोनों साइडों से हम क्लॉक मैच करते हैं। ठीक है। क्लॉक मैच करने का मीनिंग ये है कि जो सेंडिंग साइड है वो भी सेम स्पीड से ही डाटा सेंड करे और रिसीविंग साइड भी सेम स्पीड से ही डाटा रिसीव करे। मीनिंग अगर उसकी स्पीड 1 मिनट के अंदर अगर वो 10 पैकेट, लेट्स सपोज 1 मिनट के अंदर अगर वो 10 पैकेट सेंड कर रहा है, तो रिसीविंग साइड पे भी 1 मिनट में वो 10 पैकेट ही रिसीव करे। ये ना हो कि सेंडर जो है 1 मिनट में 20 पैकेट सेंड कर रहा हो और रिसीविंग साइड पे वो 10 पैकेट रिसीव कर रहा हो और 10 पैकेट जो है वो कहाँ पे जाएंगे? वो लॉस होते जाएंगे। तो फिर डाटा करप्शन का चांस जो होते हैं वो बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ को हम कहते हैं सिंक्रोनाइज करना, दोनों के क्लॉक मैच करना, टाइम मैच करना। ठीक है। एरर कंट्रोल क्या होता है? समटाइम सिग्नल में हैव इनकाउंटर्ड प्रॉब्लम इन ट्रांजिशन एंड द बिट्स आर फ्लिप्ड। बाज़ औक़ात ये होता है, जैसे मैंने अभी बताया कि सिंक्रोनाइजेशन के इश्यूज आ जाते हैं या कोई और इश्यूज आ जाता है, जैसे एक्सटर्नल चीज़ें, उसमें जब सिग्नल ट्रैवल हो रहा होता है एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर इम्प्लीमेंट होते हैं, जैसे आपके इन्वायरमेंट वॉइस है वो जो है वो इम्प्लीमेंट होती है, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स उसको ओवरलैप कर जाते हैं। इस तरह इससे क्या होता है कि आपका डाटा जो होता है वो कुछ उसके जो बिट्स होते हैं वो फ्लिप्ड हो जाते हैं। मीनिंग फ्लिप का मीनिंग अगर 0 है तो 1 हो गया। अगर आपके एक बिट स्ट्रीम चल रही है 1001 1001 और उसमें से एक भी 10 हो गया ना, तो आपका पूरा डाटा ही चेंज हो जाता है। तो ये कुछ का चीज़, अगर आप यस भेज रहे हैं किसी, आपने कहना है कि किसी कंपनी को अगर आप ये कहना चाहते हैं बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, तो वो आपको कहती है कि आप ये प्रोजेक्ट करें, तो आप उसको आंसर दे रहे हैं कि यस मैं प्रोजेक्ट करूँगा, लेकिन रास्ते में ऐसा करप्ट होता है डाटा, वहाँ पे नो चला जाता है और आपको वो नो से आपको बैकअप कुछ भी नहीं देते, तो आपका पूरा का पूरा, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो आपका काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो ये काफ़ी चीज़ें बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दीज एरर आर डिटेक्टेड एंड अटेम्प्टेड टू रिकवर एक्चुअल डाटा बिट्स। तो ये जो मेथड होते हैं ये बेसिकली डाटा को पहले डिटेक्ट करते हैं कि एरर कहाँ पे है, फिर उसको रिकवर भी करते हैं। इट आल्सो प्रोवाइड एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म टू द सेंडर। ठीक है, ये एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म भी सेंडर को प्रोवाइड करता है। अब ये क्या होता है सेंडर, ये देखें ये भी चीज़ें हो सकती हैं। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप लोग एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल को यूज़ कर रहे हैं, एफटीपी कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, जैसे आप देखें ईगलगेट है या इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर है। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर से क्या होता है कि ये मैं आपको स्टार्ट में थोड़ा सा बता दूं कि असल में हम करना क्या चाहते हैं। इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर में क्या होता है, जब आप एक फ़ाइल जो है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, तो वो फ़ाइल बाज़ औक़ात ये होता है कि अगर आपको बार बार जो इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो बाज़ औक़ात ये होता है कि वो रिज्यूम हो जाती है दोबारा से, वो उसको पैकेट मिल जाते हैं। तो पैकेट अगर आप 50% डाउनलोड हुई आपकी फ़ाइल, तो वो क्या करता है उसको रिकवर कर लेता है, पैकेट को क्या करता है रिकवर कर लेता है, कोई एरर है उसको रिकवर कर लेता है। बाज़ औक़ात ये होता है कि उसे एरर रिकवर ही नहीं हो रहा होता, डिटेक्ट हो जाता है ना एरर, तो डिटेक्ट होने के बाद ही रिकवर होगा ना, पहले आपको पता चलेगा प्रॉब्लम है क्या, तभी तो उसको रिजॉल्व करोगे। तो वो क्या होता है इंटरनेट डाउनलोड मैनेजर बाज़ औक़ात ये होता है कि उसको रिकवर कर लेता है, वो दोबारा से 50% से ही वो स्टार्ट हो जाता है, आपको रिज्यूम जिसको हम बोलते हैं। मतलब बाज़ औक़ात ये होता है कि वो पैकेट को जो है वो फाइंड ही नहीं कर पाता, वो उसके एरर को डिटेक्ट ही नहीं कर पाता। तो वो क्या होता है कि आप रीसबमिट करते हैं, वो आपको कहता है कि आप दोबारा से मुझे जो है वो डाउनलोड 0% से स्टार्ट करवाएं, मैं इसी को ही 0% से दोबारा से सारी रिकवरी डालूँ। तो ये 2 तरीके होते हैं बेसिकली इसको एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन में, ये 2 तरीके होंगे, डिटेक्ट करेंगे फिर ही उसको करेक्ट करेंगे। फ्लो कंट्रोल का मीनिंग वही है जो सिंक्रोनाइजेशन में हम सारी बात कर चुके हैं कि दोनों का फ्लो का कंट्रोल करता है। सिचुएशन ऑन सेम लिंक में हैव डिफरेंट स्पीड और कैपेसिटी, डाटा लिंक लेयर इंश्योर फ्लो कंट्रोल दैट इनेबल्स बोथ मशीन टू एक्सचेंज डाटा ऑन द सेम स्पीड के ऊपर वो डाटा को जो है वो सेंड करें और रिसीव करें।
मल्टी एक्सेस क्या होता है? व्हेन होस्ट ऑन द शेयर्ड लिंक ट्राइज टू ट्रांसफर द डाटा इट हैज़ ए हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ कोलिजन। जब वो शेयर्ड, आपको पता है कि हम इससे पहले बात कर चुके हैं मल्टी एक्सेस के ऊपर, मीडिया एक्सेस कंट्रोल के ऊपर, कि जब हम शेयर्ड के ऊपर तो कोलिजन के चांस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। डाटा लिंक लेयर प्रोवाइड मैकेनिज्म सच SCMA-CD में कैरियर सेंस मल्टीपल एक्सेस विद कोलिजन डिटेक्शन। ये भी चीज़ें यूज़ होती हैं इसमें, SCMA, SCMA, CA, SCMA, CD, ये सारी चीज़ें हम टाइम टू टाइम पढ़ते जाएंगे। टू अक्यूब कैपेबिलिटी ऑफ एक्सेसिंग ए शेयर्ड मीडिया अमंग मल्टीपल सिस्टम। तो ये क्या होता है कि जब आपके मल्टीपल जो चीज़ें हैं अगर शेयर हो रही हैं, एक शेयर्ड लिंक है तो उसमें कोलिजन के चांस बढ़ जाते हैं। तो वहाँ पे फिर इस तरह के जो है मेथड यूज़ होते हैं, SCMA, CD, SCMA, CA, और इस तरह के डिफरेंट मेथड यूज़ होते हैं जो कि कोलिजन को बचाते हैं। तो एरर डिटेक्शन करेक्शन क्या होता है? देयर आर मैनी रीजन सच एज नॉइस, क्रॉस टॉक। ये देखें, ये रीजंस होती हैं जो आपके जो जब डाटा ट्रैवल करता है ना मीडियम के अंदर आपके इन्वायरमेंट में, तो नॉइज, क्रॉस टॉक, इस तरह की चीज़ें उसके ऊपर अफेक्ट करती हैं, ठीक है ना। तो ये विच में हेल्प डाटा टू गेट करप्टेड ड्यूरिंग ट्रांसमिशन, जो कि आपके डाटा को ट्रांसमिशन के दौरान करप्ट कर सकते हैं। द अपर लेयर्स वर्क ऑन सम जनरलाइज्ड व्यू ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर एंड आर नॉट अवेयर ऑफ एक्चुअल हार्डवेयर डाटा प्रोसेसिंग। तो अपर जो लेयर होती है जैसे एप्लीकेशन लेयर, रिप्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, इस तरह की जो अपर लेयर्स होती हैं ना, उनको ये नहीं पता होता है कि उन्होंने क्या बस डाटा सेंड कर दिया, बस हो गया डाटा सेंड, उनके मुताबिक डाटा सेंड हो गया। उनको अवेयरनेस नहीं होती कि डाटा के बैकएंड के ऊपर क्या हो रहा है। वो डाटा सेंड किया, वो समझते हैं कि डाटा सेंड हो, लेकिन असल में जो काम लेयर 3 कर रही होती हैं, नेटवर्किंग लेयर और आपका डाटा लिंक लेयर और आपकी फिजिकल लेयर। हैज द अपर लेयर एक्सेप्ट एरर फ्री ट्रांसमिशन बिटवीन द सिस्टम। अपर लेयर जो होती हैं वो ये सोचती हैं कि बस हमने एरर फ्री डाटा जो है वो सेंड कर लिया। एरर असल में डिटेक्ट और करेक्ट कहाँ पे होता है? आपके सेकंड लेयर के ऊपर, जो कि आपकी डाटा लिंक लेयर। मोस्ट ऑफ द एप्लीकेशन वुड नॉट फंक्शन एक्सपेक्टेडली इफ दे रिसीव एरोनियस डाटा। अब क्या होता है, अक्सर जो होता है कि मुतवक्का तौर पे आपके बाज़ औक़ात जो है वो आपका डाटा जो है अगर वो गलत रिसीव हो जाता है तो फिर काफ़ी इशू होता है। एप्लीकेशन सच एज वॉइस एंड वीडियो में नॉट बी डेट अफेक्टेड एंड विद सम एरर दे में स्टिल फंक्शन वेल। अब ये होता क्या है कि ये मिसाल के तौर पे ये बहुत बड़ी एग्जांपल है वॉइस और वीडियो की। मिसाल के तौर पे आप वॉइस कॉल कर रहे हैं, अगर आप एक मोबाइल पे सेल फोन से दूसरे सेल फोन पे कॉल कर रहे हैं, अगर आपके वॉइस के अंदर डिलेज आना शुरू हो जाते हैं, करप्ट होना शुरू हो जाते हैं, आप कुछ कहते हैं उसको कुछ सुनाई दे रहा है, तो ये काफ़ी इस तरह के जो है लाइव एप्लीकेशंस के ऊपर, ठीक है, इंस्टेंस एप्लीकेशन के ऊपर, ये मैसेजेस के ऊपर ये काफ़ी बहुत ज़्यादा जो इफेक्ट होते हैं। डाटा लिंक लेयर यूजेस सम एरर कंट्रोल मैकेनिज्म टू इंश्योर दैट फ्रेम्स डाटा बिट स्ट्रीम आर ट्रांसमिटेड विद सर्टेन लेवल ऑफ एक्यूरेसी। तो ये इसी के ऊपर डाटा लिंक कंट्रोल मैकेनिज्म फ्रेम्स के ऊपर काम करता है कि आपका फ्रेम जो है वो सही तरह जो है वो ट्रांसमिट हो। बट टू अंडरस्टैंड हाउ एरर इज कंट्रोल इट इज़ एसेंशियल टू नो दैट टाइप्स ऑफ एरर मे अकर। बहुत कौन का हम पहले ये जानना हमें पड़ेगा कि कितने टाइप, क्या क्या टाइप्स के एरर हो सकते हैं। तो ये टाइप्स ऑफ एरर्स हैं ये कि देयर में भी 3 टाइप्स ऑफ एरर, 3 टाइप्स का एरर हो सकते हैं। सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और ब्रस्ट एरर। सिंगल बिट एरर का मीनिंग ये है कि मिसाल के तौर पर ये एक फ्रेम है, 8 बिट का एक फ्रेम है। इन ए फ्रेम देयर इज ओनली 1 बिट एनीवेयर थ्रू विच इज करप्टेड। मिसाल के इन पूरे 8 बिट के अंदर कोई एक जो है बिट वो फ्लिप हो जाता है। फ्लिप का मीनिंग है 0 है तो 1 हो जाए। मिसाल को 1 2 3 4 5 6 7 8, अब कौन सा 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये जो 0 है ये फ्लिप हो गया। क्या है, बाद बात कोई किसी वॉइस की वजह से, किसी वजह से ये फ्लिप हो गया, ये 0 क्या हो गया, 1 हो गया। अगर आप इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो आपको आंसर कुछ और मिलेगा, इसको कन्वर्ट करेंगे तो आपको आंसर कुछ और मिलेगा। आपने कुछ सेंड किया, कुछ का कुछ हो गया, तो इसको कहते हैं सिंगल बिट एरर। अगर आपके एक फ्रेम में एक बिट जो है वो आपकी करप्ट होती है, फ्लिप होती है, फ्लिप का मीनिंग आपका एरर डाटा करप्ट हो गया ना। तो करप्ट का मीनिंग ये नहीं होता कि लॉस ही हो जाए, इसका मीनिंग ये होता है कि बाजू का फ्लिप भी हो जाता है, तो आपका असल जो डाटा, एक्चुअल डाटा जो है वो किसी और डाटा के साथ जो है वो चेंज हो जाए। तो मल्टीपल बिट्स क्या होती हैं, तो मल्टीपल बिट में ये होता है कि बाजू का कहीं कहीं एक फ्रेम में तो कई के एक डिफरेंट पोजीशन के ऊपर, मिसाल के तौर पे ये कौन सी पोजीशन, 1 2 3 4 5 6,
एक चौथी पोजीशन पे है और एक छठी पोजीशन पे, 1 2 3 4, ये 1 0 हो गया और ये 0 1 हो गया डिफरेंट पोजीशन पे। तो जो अगर डाटा डिफरेंट पोजीशन के ऊपर चेंज होता जाए तो फ्लिप होता जाए तो फ्रेम, इसको कहते हैं मल्टीपल बिट एरर। एक ब्रस्ट एरर होता है जो कि सीक्वेंस के साथ जो है कंसेक्टिवली आपका एक लाइन में ही एरर करेक्ट हो जाए, आपका बिट्स जो है वो फ्लिप हो जाए, मतलब ये कौन सा सेकंड थर्ड और फोर्थ, ये 0 1 हो गया, ये 2 1 0 हो गया, तो मीनिंग आपका कंटिन्यूसली फ्रेम कंटेन्स मोर देन वन कंसेक्टिव बिट करप्टेड। तो ये इस तरह के एरर को हम ब्रस्ट एरर बोलते हैं। 3 टाइप्स के एरर है, सिंगल बिट एरर, मल्टीपल बिट एरर और ब्रस्ट एरर। तो आज का लेक्चर यहाँ तक था। तो नेक्स्ट फिर हम उसकी फर्दर आगे एरर डिटेक्शन की फर्दर टाइप्स पढ़ेंगे, एरर डिटेक्शन होता क्या है, फिर उसके बाद हम एरर करेक्शन की डिफरेंट टाइप्स मेथड पे देखेंगे। तो अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।